गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप मुझे देख रहे होंगे खेतों में। यस, मैं आई हूँ हमारे खेत में। लोग सोचते होंगे ऐसे ही सोशल मीडिया पे फ्लेक्स करके, भाई मैं खेत वेत में सब जाती हूँ, सारा काम करती हूँ मैं, गायों का गोबर वोबर वाला सारा। तो मैं और डैडू और हमारे दो बंदे और हम लोग आए खेत में हमारा खेत देखने के लिए। और मैं सेम सूट पहन, पापा आज तो आपकी और मेरी ट्विनिंग हो गई। जैसे पापा भी एक कपड़े के पीछे पड़ जाते तो जब तक वो फटता नहीं है पीछा नहीं छोड़ते, वैसे ही मैं एक ही एक सूट बार बार पहन रही हूँ। गाइस, जोक सपाट, मेरे पास बहुत कपड़े हैं पर मैं यहाँ लेके नहीं आई। गिने चुने दो चार सूट लेके आई हूँ तो मैं वही पहन रही हूँ। अब हंस क्यों रहे हो? तो क्या करे, हंसन नहीं तो करे क्या, ये बता दे। चले जाओ फिर, आप जाओ मेरे व्लॉग से आउट हो जाओ, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे व्लॉग पे। तो गाइस, हम लोग सुबह सुबह, पता नहीं यार 3 दिन हो गया, मेरी मम्मी को कहीं भी जाना होता है सुबह 4 बजे उठा देती है। और गाइस, वो जो झोपड़ी देख रहे हो इतनी क्यूट सी, हमारे जो खेत में जो बंदे रहते हैं उन्होंने पता नहीं क्यों झोपड़ी बनाई है, पर वो अच्छी है। इनके पास बहुत ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें हैं, मतलब हमने नहीं बनाई, हमने इन्हें पक्के मकान बना के दे रखे हैं। इनके पास चूल्हा होता है, एक अलग ही किस्म का चूल्हा होता है, इतना बड़ा सा, हमने बहुत पहले देखा था, मतलब जब 3-4 साल पहले थी। अगर वो चूल्हा अब भी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी पता है क्या चल रहा है, मैं 4 दिन से इतनी परेशान हूँ ना, मेरे अभी लोग इतना जोर जोर से बोलेंगे, मैं कैसे ही व्लॉग बनाऊंगी, माइक में भी वॉइस तो आएगी ना। और पता है जब भी मेरी मम्मी को कहीं जाना होता है, 4 दिन हो गए हैं, कभी कहीं जाना होता है सुबह 4 बजे उठ के ही क्यों जाना होता है यार। दिन इतना बड़ा पड़ा रहता है, ऐसा लगता है आधी रात में उठ के चल देता है। तो मैंने ना तब मेकअप नहीं करा था वहां से आते टाइम, तो मैंने यहाँ गाड़ी में मेकअप करा अपना, और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ मैं। और यहाँ पे सब्जी लग रखी है, शायद करेला और लौकी। अगर कद्दू लग रखे होते ना, मेरी मम्मी कद्दू ले जाती, शुक्र है कद्दू नहीं लगे हुए। शायद लौकी पे तो, लौकी नहीं लगा है, करेले तो मम्मी ने पहले ही तुड़वा लिया। और मेरी मम्मी वो जो घर दिख रहा है पिंक वाला, उसमें मेरी आंटी रहती है, मतलब बड़ी ताई जी, उनके घर पे गई हैं चुगलियाँ लेने पूरे गांव भर की। तो वो चुगलियाँ ले रही हैं, और मैं वो चूल्हा देखती, अगर मेरे को वो चूल्हा दिखा तो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, ये रहा वो चूल्हा जिसकी मैं बात करी थी कि बहुत बड़ा सा चूल्हा है। इसमें हम 3-4 भगोने साथ में रख के कर सकते हैं। ये बहुत यूनिक सा और अलग सा चूल्हा मुझे पहली बार दिखा, इन्होंने अलग से किचन बना रखी है, आई डोंट नो व्हाई। चूल्हे के साथ मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियो बनाई। मतलब मेरे ना दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं पूरा ऐसे प्रॉपर, जो आंगी फैशन चल रहा है ना अभी, ब्रो वो कोई फैशन नहीं है। मेरी दादी ने कभी ब्लाउज़ नहीं पहना, हमेशा आंगी पहनी है। तो वो, और ऐसे झोपड़ी वाला कुछ तो सीन मेरे को करना है। लेट्स सी कि कब होता है। आज वैसे मैंने आउटफिट ज्वेलरी सब कैरी तो करा है, अगर अच्छे से शूट हो पाता है तो फिर मैं वीडियो डालूँगी। वैसे मैं देख रही हूँ कोई लाइक जयपुर में ऐसा फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफी वाला मेरे को कोई मिल गया, लाइक मेरा प्रॉपर शूट कर पाए। क्योंकि ना ऐसा हो रहा है कि मेरी एडिटिंग और मेरा शूट नहीं अच्छे से हो पा रहा, पेज पे मज़ा नहीं आ रहा मेरे को डालने में। ये वो मंदिर है जहाँ हम लोग बहुत आया करते थे, इतने छोटे छोटे थे ना जब ये मंदिर, मतलब मम्मी जब हमें इस मंदिर आने देती थी ना तो हमें लगता था कि हम लोग बाहर कहीं घूमने आ गए हैं। और ये मंदिर अब तो बहुत कम इसमें प्लांट है, पहले पूरा ऐसे ना प्लांट से भरा रहता था, इतना सुंदर इतना घना होता था ना ये, बहुत, मतलब अभी भी बहुत सुंदर है लिटरली, पर पहले बीच और अब बीच बहुत चेंज हो गया। वो जो नहीं, जो छोटे छोटे देवर है वो दिखते ही नहीं थे, पूरा ऐसे पौधों से भरा रहता था भाई। ये धूप क्या होती है पता ही नहीं था यहाँ पे। और गाइस, ये वो शिवलिंग और वो है जहाँ पे हम लोग की शिवरात्रि होती थी, तो हम लोग शिवरात्रि के फास्ट पे यहाँ आते थे। और यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि मतलब ना उधर से ऐसे जगह ही नहीं मिलती थी। और गाइस, वो वाली सीढ़ी मतलब स्लाइडिंग वाली थी, उस पर हमें इतना डर लगता था, वो इतनी बड़ी होती थी ना उस टाइम पे। और ये हमारे गांव की गोगा जी की मेड़ी है। तो मैं प्रार्थना कर लूँगी कि मेरे को प्लीज़ कभी दिखाई मत देना, मेरे को तो बहुत डर लगता है। फिर हम लोग हमारे गांव के श्याम मंदिर में गए, और फिर हम लोग पहुंच गए हमारी बुआ के पास। यहाँ से हम लोग जा ही रहे थे, बुआ ने मेरे को इतने सारे पैसे दिए, यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी खाया। अब तो फूफो जी में वायरल कर दे, फूफो जी और ये मेरी भाभी के बच्चे दोनों, वो रही मेरी भाभी, ये मेरी बुआ। अब तो वायरल होगी, अब तो मेरी वीडियो आ गई बुआ।
टाटा। फूफा जी भी वायरल हो जैसी अब तो। कोई पसंद हो सी जना बता दे शायद भी देख लो। हाँ बात तो है ही। बता आपको भाई देखो माँ बाप या बेटी बेटो यो सब बोल बतला रहे थारे जज आने के भाई देखो मैं तो जज को होती देख लो कर शा अब साल भर में ब्याह कर ले शा और के बुला ले शा तान बात ले राजे होते। भाई बात तो दे मागना सो ले रिया छे अब बताई तो कौन बात तो है। सवारी पे ले आयो कुरी पे तो मैं गलवाओ को नहीं सवारी पे ले राजा है और के तो सर नाके नाके पिसा दिशोगे अब कमन। अब रामिया से देगा रामिया से सापी जाके दे दादाई। पैसे पैसे हो गए गाइस आज मेरे पास। फिर आ गए हम लोग हमारी मौसी के पास। मैंने बाल बांध लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और इधर यहाँ पे था एक आम का पेड़ तो इसमें बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए थे मतलब येलो नहीं हुए थे बस बाकी बहुत बड़े थे। और यहाँ से मैंने 4-5 आम तोड़ लिए थे। मुझे लगा कैरी है तो मैं चटनी वटनी बना लूँगी पर फिर मेरे मौसा जी ने बोला पेपर में प्लेट के रखियो ये ना हो जाएंगे पक जाएंगे। फिर इनके पास एक डॉग था जो बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। हम लोग को डर लग रहा था तो उन्होंने पहले ही बांध दिया। फिर उसके बाद मैं मेरी मौसी मौसा जी मम्मी पापा हम लोग यहाँ बैठ के चुगलियाँ कर रहे थे। टाटा अब मेरे व्लॉग में आशो थे ठीक है। बाय बाय टाटा बाय 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 टाटा। गाइस हम लोग को सुबह हम लोग 6 बजे घर से निकले थे। अभी मेरे को उबासियाँ आ रही हैं ऐसे नींद से आने लग गए क्योंकि पूरे दिन से हम लोग निकले हुए हैं। मतलब ऐसा एक ऐसे नहीं था कि ऐसा वाला राउंड काट के हम पूरा आए। पहले मतलब मेरी दादी और दादाजी नहीं है तो पहले जब हम लोग एकदम बचपन में थे जहाँ हम गांव में रहते थे वहाँ जाके आए खेत में जाके आए। वहाँ हम लोग की बहुत सारी मेमोरीज ऐसे हम लोग को रही कि हाँ यहाँ हम ऐसे करते थे हम ऐसे करते थे पापा की और हमारी भी। मतलब 15-20 साल हो गया हम लोग को मतलब गांव छोड़ के हम लोगों ने यहाँ अपना घर वर बना लिया। उसके बाद हम लोग गए हमारी बुआ के पास। मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं मतलब मेरे 2 बुआ हैं। मेरी बड़ी वाली बुआ बहुत अच्छी हैं मतलब मेरे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा की अगर थोड़ी भी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी बुआ से भागी भागी आती है। तो ऑब्वियसली अगर वो मेरी पापा से प्यार करती है तो हमसे भी बहुत प्यार करती हैं। मतलब मेरी अच्छी बुआ है। हमेशा ऐसा होता है ना कि बुआ बुरी होती हैं बुआ बुरी होती हैं। भाई मेरी बुआ बहुत अच्छी है। हम लोगों ने वहाँ खाना वाना खाया। मेरी दोनों भाभियाँ थी वहाँ पे। और फिर हम लोग आए मेरी नानी के पास। और नानी के पास भी मेरी मामी से मिले। मेरी मामी के बच्चे इतने क्यूट थे यार इतनी शैतानियाँ कर रहे थे। उन्होंने मेहंदी वेंदी भी लगाई मेरे। मैं दिखाती हूँ एक सेकंड। ऐसी ऐसी कुछ कुछ उसने मेहंदी लगाई। बहुत छोटी सी है पर बहुत क्यूट बच्चा है। मैं उनको व्लॉग में नहीं दिखाती क्योंकि मेरी मामा को पसंद नहीं है कि उनके बच्चे ऐसे सोशल मीडिया पे क्योंकि वो कभी ऐसे व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं लगाते अपने बच्चों की। तो मैंने उनको व्लॉग में नहीं लिया। फिर हम लोग आए मेरी मौसी के पास और मेरी मौसी ने हम लोग को इतना लाड प्यार कराया। और कुछ कुछ तो अच्छे मतलब मेरी मम्मी के फैमिली वाले बिल्कुल बुरे नहीं है बहुत अच्छे हैं। और मेरे पापा की फैमिली वाले में से सिर्फ मेरी बुआ बहुत अच्छी है। बाकी चाचा ताऊ वाले भाई भाई से उन वो सब ऐसे मतलब नहीं होते शक्ल बनाना देख के। तो मेरे बुआ को क्या करते हैं आस पड़ोस के लोग बोलते हैं मेरे लिए मेरी मम्मी के लिए। मेरी मामी तो खैर नहीं ध्यान देती मेरी मामी बहुत चल है। और मेरी मौसी को आस पड़ोस के लोग बोलेंगे ऐसा करिए जबकि उनकी बहुएं खुद उनको खाना नहीं दे रही हैं। वो उनसे लड़ाई कर रही हैं कलेश कर रही हैं वीडियोस बनाती हैं उनको नहीं पसंद है फिर भी तो उनका वहाँ तो जोर चलता नहीं है। वो मेरी मौसी को या फिर ऐसा कोई जैसे मेरी बुआ हो गई उन सबको ऐसा नहीं पिंच करना ऐसे करते हैं तो। और आज वही लोग इतना प्यार से मेरे सामने बात कर रहे हैं मुझे पैसे दे रहे हैं मुझे खाना खिला रहे हैं। तो मैं सोच रही भाई कैसे कैसे लोग हैं एकदम से ऐसे बदल गए। वरना मैंने तो सोचा था कि आज मैं उनसे पूछ के आती हूँ लाओ तुम मुझे समझा दो क्या समझा रहे थे क्या मेरी बुआ मौसी को बोलते रहते हो। फिर मैं भी बुआ कहते नहीं नहीं रहने दे। मेरी मौसी भी कहते नहीं नहीं छोड़ दे। भाई लिटरली इतने दोगले लोग होते हैं ना मैंने सच में नहीं सोचा था। जो वो मेरे को आगे पैसे देते हैं मेरे को मेरे खाना लेके आते हैं आगे से मैं मना करती हूँ नहीं खाना नहीं खा इतना तो खाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ यार इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और पीछे वो इतनी बुरी बुरी बात करते हैं। सामने बोलो ना भाई तुम्हें दिक्कत है तुम्हें समझाना है तो गाइस आज का व्लॉग मतलब मैं यहीं ऐड करती हूँ कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी से नींद आने लग गई है मेरे को। और मैंने सोचा था मैं शाम में जयपुर चली जाऊँगी
अरे हाँ, मौसी के आने से पहले हम लोग खेतरपाल जी के भी जाके आए थे, मतलब ऐसा था, ऐसे राउंड हम शुरू हुए ऐसे ऐसा करके, मतलब। और कोइंसिडेंस भी देखो, एक ही रूट पे एक ही जगह से हम लोग सारी चीज़ें, सारे रिश्तेदारों पे हुए हैं, सारी देवी देवताओं के हुए हैं। तो इस व्लॉग को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। कल सुबह मैं जाऊँगी जयपुर। लेट्स सी, मैं सुबह 7-8 बजे जाती हूँ या फिर 12-1 बजे तक जाती हूँ। बाकी एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा सरप्राइज़ आने वाला है, और मैंने डिसाइड करा है फाइनली मैं मिलू को साथ लेके जाऊँगी। तो मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, आज मेरे को इतने पैसे मिले, इतने सबने मुझे 500 रुपये दिए, मंजे हो गए। यार होता है, एक अलग सी खुशी मिलती है। हाँ, साल 2-3 साल में ऐसे कभी जाते हैं नानी के, बुआ के, मौसी के, तो मज़ा आता है मेरे को तो कि हाँ यार।